अस्सलाम वालेकुम जी। फोर व्हील एक्सपर्ट के साथ आपका होस्ट नुमान हमीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का वीलॉग शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। मॉर्निंग का टाइम है और एक मेरी मीटिंग है लाहौर में, तो मैंने सोचा आपसे थोड़े से व्यूज शेयर करते हैं स्विफ्ट के रिलेटेड। खुशी की बात तो ये है कि भाई ने भी स्विफ्ट ली है, लेकिन 19 मॉडल है, जिसकी वजह से भाई अल्टरनेटिव डेज पे मोटरसाइकिल पे भी शिफ्ट हो गया हुआ है, क्योंकि किधर 20-21 की एवरेज और किधर 13-14 की एवरेज मिलती है। तो एनी हो, लेकिन यह है कि अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए, कंफर्टेबल की बात की जाए, कंफर्ट जोन की, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह खैर करे। नई स्विफ्ट के लिए तो बजट नहीं है भाई, वो तो बहुत महंगी है। तो हमने सोचा चले पुरानी के लिए एफर्ट करते हैं, तो वो मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी गाड़ी मिल गई। अच्छा, वीलॉग शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में, वैसे भी ऑलरेडी मैंने स्विफ्ट के बारे में काफी वीडियोस आपको बना के दी हुई है, तो मैंने सोचा कि चलें आज कंपैरिजन करते हैं ओल्ड स्विफ्ट का और न्यू स्विफ्ट का। तो थोड़े से खड्डे खुड्डे भी आ रहे हैं, तो मोटरवे पे जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी का थोड़ा सा इशू रहेगा। मेरे जो हैंड की मूवमेंट है, थोड़ा सा खतरनाक तो है मोटरवे पे वीडियो बनाना, लेकिन चले कोई नहीं, आपके लिए बनाते हैं। अच्छा, अगर ओवरऑल बात की जाए इसकी, जो पुराने वाली स्विफ्ट है, वो लेंथ की अगर बात की जाए, पहले मैं इसके जो है ना एक्सटीरियर की बात करता हूँ। अगर ओवरऑल लेंथ की बात की जाए तो वो 12.3 इंचेस इसकी जो है ना ओवरऑल लेंथ बनती है। और अगर उसको नए वाली स्विफ्ट के साथ कंपेयर किया जाए तो उसकी 12.6 बनती है, मतलब 3 इंचेस का भी फर्क कह लें कि है। नई स्विफ्ट जो है ना इससे लेंथ वाइज बनी है। अगर विड्थ की बात की जाए तो पुराने वाली स्विफ्ट जो मेरे पास है 5.5 इंचेस जो है ना इसकी विड्थ है, और अगर नए वाले की बात की जाए वो 5.7 इंचेस है, तो विड्थ में भी 2 इंच का फर्क है। और अगर हाइट की बात की जाए, ओवरऑल हाइट सेम है, मतलब वो भी 5 फुट है और नए वाली भी 5 फुट है, तो हाइट सेम है, बाकी लेंथ और विड्थ में थोड़ा सा फर्क है। बूट स्पेस की बात की जाए, बूट स्पेस 268 लीटर का है, जो कि कह लें कि अब स्विफ्ट में आया हुआ है। अब दोनों का सेम है 268। मैंने दोनों का कंपैरिजन करके देखा, दोनों का बूट स्पेस भी सेम है। अच्छा, 11 साल से स्विफ्ट एक ही वेरिएंट में आ रही थी और एक ही ट्रांसमिशन में आ रही थी, लेकिन यह कि सुजुकी ने एक स्टेप फॉरवर्ड करके एक नई ट्रांसमिशन लेके आई है, नई गाड़ी लेके आई है, जो कि लोगों ने काफी पसंद की है। अब प्राइस की वजह से थोड़ा सा इशू है, प्राइस काफी हाई है, मैं इस पे डिनाई नहीं करता। प्राइस अप टू दी मार्क कह लेंगे बहुत ज्यादा है, अफोर्डेबल नहीं है। हम जैसे लोग, जैसे पहले 29 लाख की रेंज में अगर आई थी तो तब अफोर्डेबल थी, बड़ी मैक्सिमम जाती तो 40 के पास पास चले जाती, लेकिन यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की वजह से अब क्या कह सकते हैं। अच्छा, एनी हाउ, उसकी बात की जाए अगर जनरेशन की, तो ये थर्ड जनरेशन जो नए वाली स्विफ्ट है, थर्ड जनरेशन में आई हुई है। अगर उसकी इंजन की बात की जाए, अगर पहले वाले पुराने इंजन की मैं बात करूं तो वो 1328 सीसी इंजन है, ठीक है। डॉग जो उसका इंजन था, जो कि लियाना में भी आता था, 1328 सीसी, उसमें 89 हॉर्स पावर है। और अगर उसकी टार्क पावर की बात की जाए तो वो 114 टार्क पावर उसकी बनती है। अगर नेवल इंजन की बात की जाए तो वो ऑटो ट्रांसमिशन के साथ के सीरीज का इंजन है। वो के सीरीज जो कि आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई हुई है, वो 1197 सीसी कह लेंगे, 1197 सीसी का जो इंजन है। अगर उसकी टार्क पावर की बात की जाए, जो कि उसकी 114 थी, तो इसकी नए वाली स्विफ्ट की बात की जाए तो वो 112 बनती है। और अगर उसकी हॉर्स पावर की बात की जाए वो 83 बनती है नए वाले की, पुराने वाले की ज्यादा हॉर्स पावर है। तो इस वजह से लोग थोड़ा सा पसंद करते थे कि यार चलो स्पीड अप है, ये है वो है, लेकिन यह है कि फ्यूल एवरेज के लिहाज से आपकी नई वाली स्विफ्ट काफी अच्छी और कंफर्टेबल गाड़ी है। और मतलब आप अफोर्ड फ्यूल, जैसे पाकिस्तान के हालात है, तो आप उसमें इजीली जो है ना सर्वाइव भी कर सकते हैं। और सीवी, अगर ट्रांसमिशन की बात की जाए, कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन है नई वाली स्विफ्ट में, सीवीटी जिसको कहते हैं, जो कि अब वीवीटी हो गया। वीवीटी भी बेसिकली वेरिएबल वॉल्व ट्रांसमिशन कहते हैं उसको, मतलब वो एक ही इंजन एक ही है, बस उन्होंने एम्बलम चेंज किया हुआ है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है। अच्छा, एक्सटीरियर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लेंथ, विड्थ तो हाइट का। इंजन के बारे में मैंने आपको बता दिया, टार्क पावर भी उसकी और उसकी हॉर्स पावर भी बता दिया। अगर एक्सटीरियर मजीद बात की जाए, जो कि एलईडी प्रोजेक्टर
विद इंटीग्रेशन DRL है, ठीक है। और जो नई वाली स्विफ्ट है, पुराने वाली स्विफ्ट में देखा जाए तो उसमें सिर्फ हेलोजीन्स दिए हुए हैं, लोग जैसे आम कह लेंगे हेलोजीन्स है। और उसकी ग्रिल की बात की जाए नए वाले की, तो वो हनीकॉम बड़ी प्यारी ग्रिल दी गई है, बड़ी प्यारी, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है हनीकॉम। और उसके बाद जो साइड मिरर है, पहले वाली स्विफ्ट जो है वो मतलब मैनुअली आप बंद करते हैं, इसमें रिट्रैक्टेबल है नई वाली स्विफ्ट है, मतलब आप अंदर से बैठ के इसको बंद कर सकते हैं। अगर अलाय की बात की जाए तो 17 इंच के डबल टोन इंटीरियर, डबल टोन मेटल में जो है ना अलार्म दिए गए हैं, जबकि पुराने वाली स्विफ्ट में 15 इंच का अलार्म दिया गया। बाकी आप बाद में लो प्रोफाइल इसकी बढ़ा लेते थे। अच्छा, इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर बेसिकली जो पहले वाली स्विफ्ट में है वो मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें बेसिक चीजें दी गई हैं, बेसिक्स है, मतलब उसमें मल्टीमीडिया स्टीयरिंग दिया गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें उसके कंट्रोल्स हैं, मतलब पुश स्टार्ट है, इसमें पुश स्टार्ट नहीं है। उसमें हेडलैम्प लेवलिंग है, उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके अंदर क्रूज कंट्रोल इसके अंदर नहीं है, बेसिक है। और अगर एयरबैग्स की बात की जाए तो इसके अंदर एयरबैग्स नहीं है, मतलब बिल्कुल बेसिक है। और उसमें 2 एयरबैग हैं, और जो अगर ऊपर जाए जाए, क्योंकि अब तो वैसे पहले 2 थे, अब उन्होंने 6 कर दिए, तीनों वेरिएंट में 6 कर दिए। और अगर ये इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो अगर ओरिजिनल वाला मैं देखूं तो वो 7 इंच का, ये तो मैंने खुद लगवाया हुआ है 12 इंच वाला। और अगर इसकी नई वाली स्विफ्ट की बात की जाए तो वो ओरिजिनली 9 इंच का आता है, और उसमें ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल है, इसके अंदर ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक्स है। फैब्रिक की बात की जाए तो ये मतलब बेसिक सा फैब्रिक है, लेकिन ये है कि ये भी कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है। अगर नई वाली स्विफ्ट की बात की जाए तो ज्यादा कंफर्टेबल है। और बाकी इसमें नॉब्स दी गई हैं, ये जो मैंने आपको शायद पहले भी आइडिया दिया होगा कि नॉब्स है, ठीक है। उसके अंदर ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल है, इसके अंदर एक LED डिस्प्ले है फुल ऑप्शन वाली के अंदर, और बाकियों में तो नॉब ही है। बाकी क्लस्टर की बात की जाए तो उसमें 3 क्लस्टर्स हैं, जबकि दरमियान वाला जो क्लस्टर है वो LED दिया गया है, जिसके अंदर आपको टेम्परेचर वगैरह और बाकी चीजें भी शो होती रहती है। और अगर स्टीयरिंग की बात की जाए तो ये प्लास्टिक का टिल्ट जस्ट दिया गया है। अगर उसकी बात की जाए तो उसमें डी शेप और लेदर के साथ जो है ना टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक है, इसमें टेलीस्कोपिक नहीं है, टिल्ट है। और बाकी ओवरऑल ये बेसिक से इंटीरियर है, लेकिन अगर नई स्विफ्ट में देखा जाए तो उसमें क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें, और इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे बहुत जल्द। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखें।
मुझे इजाजत दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।